हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स की बात करेंगे। तो कैसे काम करता है, तो हम लोगों ने जो पिछला वीडियो देखा उसमें लास्ट जो बताया था मैंने वो डिस्टिलेशन के लिए बताया था। अब जो है उसमें थोड़ा सा एक वर्ड जुट गया तो प्रोसेस बदल गया, नाम हो गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यूज किया। हाँ, तो देखिए यहाँ दो लिक्विड के बारे में बात कहा है, वहां एक सॉलिड और एक लिक्विड था तो डिस्टिलेशन। और जब दो लिक्विड्स के बारे में जब बात कर रहे हैं तो बात करेंगे किस चीज का, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। कैसे, तो कहा क्या कि अल्कोहल और वाटर यदि मिल गया, अल्कोहल और वाटर यदि आपस में मिल गया, सेपरेट करना है। कैसे करेंगे, तो हर सब्सटेंस का अपना एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसका यूज करेंगे। तो उसी का यूज करके जो सेपरेशन किया गया है, इसी प्रोसेस को नाम दिया गया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फिगर कुछ वैसा ही होगा जैसा कि डिस्टिलेशन में होता है, थोड़ा सा अंतर आएगा, वो मैं आपको फिगर से दिखा रहा हूं। देखिए, तो यहां क्या है, तो ये जो है आपका वो क्या है, अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है। करना क्या है कि इसको हीट करना है, तो करेंगे हीट। हाँ, जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, वाटर और अल्कोहल का बनेगा वेपर। लेकिन इसमें वो जो कंचा खेलता है ना गोली, वो डाल के रखा है, भर दिया इसमें। कितना भी कर लेगा तो दो सॉलिड के बीच में तो स्पेस होगा। दो स्फीयर यदि है, आप 10 स्फीयर को एक जगह रखोगे तो उसमें कुछ स्पेस होंगे जिनसे होकर के वाटर जो है, ये वेपर जो है वो पास कर सकता है। तो वही चीज यहाँ होगा कि वाटर और अल्कोहल दोनों का वेपर उठेगा। लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर है ना, ये थर्मोमीटर 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की बात, सॉरी अल्कोहल की यदि बात करें तो वो 78 होता है। 78 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाने देना है। जैसे ही जाएगा बर्नर ऑफ, यही काम करना है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, वाटर का वेपर, अल्कोहल का वेपर दोनों एक साथ ऊपर उठेगा तो एक साथ। लेकिन ग्लास का था वो बना हुआ गोली, तो वो क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा।
तो हीट जब एब्जॉर्ब करेगा तो होगा क्या, 100 डिग्री सेल्सियस पर तो हीट किए थे जिससे कि दोनों का वेपर बने। लेकिन ये जो है ना, ये जो गोलियां हमने रखी हैं वो क्या करेगा, ग्लास बॉल्स जो रखे हुए हमने वो तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। हीट यदि एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, और टेम्परेचर डाउन होगा तो तब वाटर का वेपर ऊपर पहुंचबे नहीं करेगा क्योंकि उसको तो 100 चाहिए। हाँ, और 78 से ज्यादा हम होने नहीं दे रहे हैं। तो 78 ही क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। तो 78 पर हीट होगा, और जब हीट होगा तो फिर यहाँ से गैस बन के निकलेगा। और यहाँ क्या भरा है हमने, कोल्ड वाटर। हाँ, तो कोल्ड वाटर भरे तो कर देगा गैस को ठंडा, गैस ठंडा होगा तो क्या बनेगा, वाटर। तो वो वाटर यहाँ आकर के आपका जमा हो गया, सॉरी वाटर मैं कह रहा हूं, ये आपका मिलेगा अल्कोहल, और यहां जो मिलेगा वो क्या, वाटर। क्लियर है। ये अल्कोहल का वेपर था, ठंडा करेंगे तो अल्कोहल ही ना मिलेगा कि वाटर बन जाएगा, नहीं ना बनेगा जी। तो ये अल्कोहल था तो अल्कोहल मिला आपके पास, तो यहाँ वाटर मिला और यहाँ अल्कोहल, इसलिए इसको नाम दिया गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है यहां तक। अब बात कर लें इसका यूज कहां कहां हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन एटमॉस्फेयर में है, तीनों है। अब यदि कह देगा कि नहीं तीनों को सेपरेट करके दिखाओ तो कैसे करेंगे, तो इसी प्रोसेस का यूज करेंगे, दिमाग थोड़ा उल्टा करेंगे। इधर टेम्परेचर हाई कर रहे थे, उधर टेम्परेचर डाउन करेंगे। आप यदि बुक को पढ़ते होंगे तो वहां से आपने पढ़ रखा होगा कि नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन कितना, तो -196 डिग्री सेल्सियस। कितना कम है बॉइलिंग पॉइंट। अब ऑक्सीजन की जरा बात कर लो तो ये -183 डिग्री सेल्सियस। आर्गन की यदि बात करेंगे तो -186 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डाउन जब कर दोगे आप तो क्या होगा, ये तो गैसियस स्टेट में था, इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे तभी ना कंडेंस होगा। कंडेंस करते करते इतना कंडेंस कर देंगे -196 डिग्री सेल्सियस तक हम लाए हैं। तो जैसे ही आपका -183 दिखेगा, आपका ऑक्सीजन मिल जाएगा लिक्विड स्टेट में। जैसे ही -186 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, आपका आर्गन मिल जाएगा लिक्विड स्टेट में। नाइट्रोजन के लिए आपको -196 डिग्री सेल्सियस तक जाना होगा, तो जाएंगे और वहां से नाइट्रोजन भी जो है लिक्विड स्टेट में ले आएंगे। कहोगे सर इधर बॉइलिंग पॉइंट लिख के रखे हुए हैं। अच्छा एक चीज आप बताओ, 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर पूरा का पूरा वेपर हो जाता है क्या? पूरा का पूरा नहीं होता है, टाइम लगता है उसको। तो वैसे ही पूरा का पूरा नाइट्रोजन कैसे आपको लिक्विड में बदल जाएगा, कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, मैं ये कह रहा हूं। तो यहाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का क्या यूज है ये आपने देखा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी सेपरेट किया जाता है। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग पेट्रोलियम प्रोडक्ट आपको मिलते हैं, ये आपने क्लास 8 में पढ़ रखा होगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग सेपरेशन ऑफ इनमिसिबल लिक्विड्स। तेल में पानी मिल गया, अलग करना है, क्या करना पड़ेगा? कितना विद्यार्थी होगा सर तेल उठा के पी जाएंगे, नहीं तो पानी उठा के पी जाएंगे।
कैसे पी लोगे? जब आपका तेल पानी में डालोगे ना तो पानी के ऊपर में तेल आ जाएगा, तो कहोगे सर तेल खींच लेंगे, नहीं खिंचाएगा। इतना आसान थोड़ी है सेपरेट हो जाना। तो क्या करना पड़ेगा वही अभी हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए जो यूज होता है प्रोसेस वो होता है क्या? सेपरेटिंग फनेल। इंस्ट्रूमेंट का नाम है सेपरेटिंग फनेल। प्रोसेस तो आपको सेपरेशन का ही चल रहा है। सेपरेटिंग फनेल होता कैसा है? तो कोई ज्यादा भारी भरकम तो नहीं होता, बट होता तो है। ये सेपरेटिंग फनेल का सिस्टम था। इस सिस्टम में ये चाबी वगैरह कुछ लगा हुआ है, की वगैरह, जिसके थ्रू जो है इसको लॉक किया जाता है। देखो, जब आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हो तो क्या होता है कि वाटर नीचे, वाटर और ऑयल का दो लेयर दिखता है। हाँ, ये हो गया आपका ऑयल और ये हो गया आपका वाटर। हाँ, इस की को यदि आप लूज करोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे करके पानी इसमें से नीचे आएगा। तो कंट्रोल्ड वे में करना है, धीरे धीरे करना है। तो होगा क्या कि धीरे धीरे ये जो लेयर है वो घटता घटता यहाँ तक पहुँच जाएगा और सारा वाटर जो है तब तक यहाँ से गायब हो चुका होगा। क्या बच जाएगा फिर इसमें? ऑयल, और यहाँ सारा वाटर आपका मिल जाएगा। तो ये जो सिस्टम है इसी को नाम क्या देते हैं? सेपरेटिंग फनेल। सेपरेटिंग फनेल इसको नाम देते हैं। यूज क्या है? तो दो इममिसिबल लिक्विड्स यदि है, जैसे वाटर और ऑयल आपस में मिलते नहीं है, घुलते नहीं है, इसीलिए क्या करेंगे? इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट किए तो क्या हुआ? वाटर नीचे आ गया, ऑयल ऊपर रह गया, तो अलग हो गया। तो सिंपल था ये आपका क्या? सेपरेशन ऑफ इममिसिबल लिक्विड्स। क्यों हुआ ऐसा? वो इसलिए हुआ क्योंकि वाटर और ऑयल का डेंसिटी अलग अलग होता है। वाटर इज हेवियर देन ऑयल, तो वाटर नीचे, ऑयल ऊपर। वाटर को निकाल लो, ऑयल बच जाएगा, उसको अलग रख दो, सेपरेट हो जाएगा। तो ये तरह आपका जो है सेपरेशन का टॉपिक यहीं पर खत्म हो रहा है। अगला जो होगा टॉपिक वो होगा आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो इस चीज पर ध्यान देंगे आप, क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल वर्क है। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि आप लोगों में से बहुतों को समझ में ना आया हो, क्योंकि ये टोटली प्रैक्टिकल चीज है, थ्योरेटिकल चीज नहीं है। ये थ्योरेटिकल चीज यदि होता तो आपको आसानी से समझ में आ सकता था, डेफिनेशंस वगैरह में लिखता, वहां से आपको समझ में आता। बट यहाँ क्या है कि डेफिनेशन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, ये तो प्रैक्टिकल की चीजें हैं, तो प्रैक्टिकल में ज्यादा समझ में आती है। प्रैक्टिकल के लिए इंस्ट्रूमेंट अभी है नहीं, बहुत जल्द वो भी अवेलेबल होगा, तो उसके थ्रू भी आपको बताया जाएगा। तो यहां तक समझ में आया तो आप लोग क्या करेंगे? अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएंगे कि क्या कमियां थी, उनको भी दूर की जाएगी। अच्छा लगा हो तो लाइक करना है और शेयर करना है।
ना अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं कि क्या कमियां थी इस वीडियो में, तो उसको सुधारा जाएगा। थैंक यू।